हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को क्लास 12th की जो पोएट्री सेक्शन से आज मैं आप लोगों को ये पोयम पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पोयम का क्या नाम है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर का मतलब है फ्रॉम मतलब से, द पासिंग मतलब गुजरने, ऑफ के आर्थर, आर्थर जो आर्थर था मतलब कि आर्थर के गुजरने से। तो इसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने लिखा है। और आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, जो अगर हम लोग पोयम के बारे में देख लें तो ये जो पोयम है वो टेनिसन जी की एक लंबी कविता जो उन्होंने लिखी थी मॉर्टी डी आर्थर, उससे ही ये पोयम अवतरित है। उसी का एक अंश है ये पोयम। तो जिसमें जो किंग आर्थर, जो राजा आर्थर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा का प्रारंभ किया था, उसी में। और जो उनके योद्धा थे वे जो मतलब वो उनका कार्य ये था कि जो कमज़ोर लोग थे उनकी सहायता करते थे। वे उनके योद्धाएं कमज़ोर लोगों की सहायता करते थे। और जो दुष्ट होते थे उन्हों जो वो सब लोग कैद कर लेते थे, जो मतलब कमज़ोर होते थे उन लोगों को कैद कर लेते थे। तो वे उन्हें उनसे मतलब उनके चंगुल से बचाते थे, उनसे छुटकारा दिलाते थे। और इसी में एक सर बेडीवेयर की बात की जाएगी जो राजा का वफादार योद्धा था। तो उसका इसमें किरदार बहुत ही अच्छा है। ये हम और आगे आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर उनके राज्य पर आक्रमण हो जाता है और सभी लोगों को मार दिया जाता है। तो जो राजा होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं। तो राजा अपनी, देखिए राजा की 3 पत्नियां थीं, तो राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ एक नाव में बैठ जाते हैं, एक नाव में बैठ जाते हैं और वे अवेलियन द्वीप की तरफ जाने लगते हैं, अवेलियन द्वीप की तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ पर बेडीवेयर भी होता है उनको छोड़ने के लिए। तो जो बेडीवेयर होता है वो उनसे मतलब भावपूर्ण शब्दों में रोने लगता है, दुखी हो जाता है बहुत ही जब वो जा रहे होते हैं। तो बेडीवेयर बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन जो राजा होते हैं वे बेडीवेयर को समझाते हैं कि नाइटहुड की प्रथा समाप्त होने पर वह दुखी ना हो, वह परेशान ना हो, क्योंकि जो संसार में कोई भी चीज़ लंबे समय तक नहीं टिकती है। मतलब जो परिवर्तन हो प्रकृति का नियम है, इसीलिए हर चीज़ का बदलाव होता है। कोई भी वस्तु अधिक अधिक समय तक नहीं टिकती है, यही वो राजा उससे बताते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पोयम में वही जो मैंने बताया है वही चीज़ अभी पोयम में आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो आइए हम लोग देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। देखिए, जो राजा हैं वो नाव में बैठे होते हैं अपनी तीनों पत्नियों के साथ, और बेडीवेयर उनसे दुखी होकर पूछता है, मतलब दुखी हो जाता है। तो राजा उससे क्या कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, और धीरे से राजा ने, जो राजा थे आर्थर जो राजा थे उन्होंने धीरे से जवाब दिया, आंसर्ड जवाब दिया, फ्रॉम द बार्ज। देखिए बार्ज मतलब होता है नाव। कहाँ से, नाव से, मतलब वो नाव में बैठे हुए थे ना, तो नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बेडीवेयर को उत्तर दिया। यहाँ पर बेडीवेयर लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर वे बेडीवेयर से ही कह रहे हैं। तो नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बेडीवेयर को उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, यील्डिंग प्लेस टू न्यू। जो पुरानी प्रणाली है या पुरानी प्रथाएं चेंज्ड बदलती हैं, यील्डिंग उसके स्थान पर, प्लेस मतलब स्थान पर, टू न्यू उसके स्थान पर नई प्रणाली आती हैं, उसके स्थान पर नई प्रणाली आती हैं।
पुरानी प्रणाली बदलती है और उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और गॉड मतलब ईश्वर, फुलफिल्स मतलब पूरा करता है, हिमसेल्फ स्वयं से, इन मैनी वेज बहुत अनेक रास्तों से मतलब अनेक विधियों से उसे पूरा करता है। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड, क्योंकि वन गुड कस्टम एक अच्छी प्रथा, गुड कस्टम अच्छी प्रथा, शुड करप्ट मतलब कि नष्ट न हो जाए या भ्रष्ट न हो जाए, द वर्ड संसार में, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा नष्ट न हो जाए, इसीलिए चेंज होते हैं, परिवर्तन होता है। मतलब स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 9 से राजा आर्थर ने धीरे धीरे बेडीवेयर को उत्तर दिया, पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है या उसके स्थान पर नई प्रणाली जन्म लेती है, और ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे, एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे। Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this word dreams of। अब जब राजा आर्थर जो होते हैं वो बेडीवेयर से फिर आगे कहते हैं, वो आगे कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, उससे बेडीवेयर से समझा रहे हैं उसको। कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में धैर्य रखो, तुम स्वयं में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कंफर्ट मतलब तो आराम होता है, मतलब यहाँ पर आराम नहीं लिया जाएगा ज़्यादा, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि तुम स्वयं में धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड मैंने मतलब व्यतीत कर लिया, जी लिया है, माई लाइफ अपना जीवन, मैंने अपना जीवन जी लिया है या व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और दैट विच और जो कुछ आई हैव डन मैंने किया है, और जो कुछ मैंने किया है, मे ही विदिन हिमसेल्फ मेक प्योर, जो कुछ भी मैंने स्वयं से किया है उसे ईश्वर स्वीकार करेगा। उसे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि लिखा नहीं है। उसे ईश्वर स्वीकार करेगा और जो भी मेरी त्रुटियां हैं उसे क्षमा करेगा, जो भी मेरी त्रुटियां हैं उसे क्षमा करेगा। इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम कभी आगे मतलब दोबारा मेरा चेहरा या मेरा चेहरा ना देखो, तो यदि तुम मुझे फिर ना देख सको, अर्थात यदि मेरी मृत्यु हो जाए, प्रे फॉर माई सोल, प्रार्थना करना, भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राउट बाई प्रेयर, मोर थिंग्स बहुत सी चीज़ें आर राउट की जा सकती हैं बाय प्रेयर मतलब प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं या बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फॉर लेट दाई वॉइस, मतलब कि यहाँ पर राजा आर्थर जो था वो बेडीवेयर से कह रहा है कि इस संसार में वर्ड, इस संसार में ड्रीम्स
स्वप्न देखते हैं, या फिर जो लोग होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो मतलब यहाँ पर प्रेयर बताया मैंने कि जो प्रेयर मतलब प्रार्थना से बहुत से बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। यहीं पर यहाँ पर यही बताया गया है, लेट दाई वॉइस। उसी ने मतलब अपने शब्दों में उन्होंने बताया कि प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। भगवान से जब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे हमें अपने कामों में सफलता मिलती जाएगी और आप लोग भी अच्छे से सफल होते चले जाएंगे। आगे कहते हैं कि राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। जिस प्रकार फव्वारे से, लाइक ए फाउंटेन, फव्वारा जो होता है, जिस प्रकार किसी फव्वारे से पानी निकलकर उत्तरोत्तर ऊपर जाता रहता है, फॉर मी नाइट एंड डे, ऊपर जाता आता रहता है, उसी प्रकार तुम्हें भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहना है। मतलब कि तुम्हें मेरे लिए, मेरी कुशलता के लिए प्रार्थना करते रहना है। वो राजा कह रहा है उसे बेडीवेयर से, फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप एंड गॉड्स। देखिए प्रार्थना को आगे वो बढ़ाते हुए प्रार्थना की महान शक्ति के बारे में बताते हुए जो राजा आर्थर थे वे बेडीवेयर से कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स। मतलब कि वे मनुष्य जो क्या है, वे मनुष्य यहाँ से लेंगे शीप भेड़ और बकरियों से कम नहीं है। वे मनुष्य भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। जो मतलब जो मस्तिष्क में, जो अपने मस्तिष्क में बनाए रहते हैं, क्या अच्छा ज्ञान बनाए रहते हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विदिन द ब्रेन। विदिन द ब्रेन मतलब अच्छे दिमाग के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ वे लोग, फिर भी उनके पास अच्छी शिक्षा होती है लेकिन दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ मतलब वे एक अंधों की तरह, क्या अंधों की तरह एक गंवारों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। वे लोग भेड़ और बकरियों से बढ़कर नहीं हैं। मतलब वो उनसे भी तुच्छ हैं, भेड़ और बकरियों से भी तुच्छ हैं, जो जिनको ज्ञान होते हुए भी वे लोग अपने आप को अज्ञानी की तरह प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहीं भी ज्ञानता का प्रसार नहीं करते हैं वे लोग, और हर जगह अभद्रता दिखाते हैं, तो वे लोग शिक्षित नहीं हैं। यही आगे राजा कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर both for themselves and those who call them friends, for so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. But now farewell. इफ नोइंग गॉड मतलब ईश्वर को जानकर भी दे वे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर मतलब वे हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। ईश्वर को जानते हुए भी वे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं अपना हाथ उठाकर। both for themselves and those who call them friends, और उन दोनों मतलब बहुत यहाँ पर ईश्वर भी लिया गया है और आगे यहाँ पर देम फ्रेंड्स लिखा गया ना, तो अपने दोस्तों के लिए भी, फॉर देमसेल्व्स उनके लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स जिन्हें वे लोग क्या मित्र बुलाते हैं, जिन्हें वे लोग मित्र बुलाते हैं, उनके लिए वे लोग हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। मतलब ईश्वर और अपने मित्रों के लिए वे लोग हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। जो देखिए, फ्रॉम द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, यहाँ पर देखते हैं हम, फॉर द होल राउंड अर्थ
इसी प्रकार जो सारी संपूर्ण राउंड चारों ओर अर्थ पृथ्वी, संपूर्ण चारों ओर की पृथ्वी इज एवरीवे के प्रत्येक रास्ते बाउंड बंधे हुए हैं बाई गोल्ड चेन्स सोने की जंजीर के द्वारा बंधे हुए हैं अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में जो सोने की जंजीरों से ये सारा संसार बंधा हुआ है। ईश्वर के चरणों में ये सारा संसार सोने की जंजीरों से बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मुझे तुम विदा करो। राजा आर्थर बिडवेयर से कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है और तुम अब दुखी मत होना और मेरे लिए प्रार्थना करते रहना और कार्य करते रहना अपना, इसीलिए अब मुझे विदा करो। आशा करता हूँ ये आपको हिंदी समझ में आई होगी। जो पोएम मैंने इसकी पोएम की हिंदी बताई है, तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, और जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों को तक पहुंच जाया करें, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।